तो इस चीज़ से आपके लेमन प्लांट पर बहुत सारे लेमन लगना शुरू हो जाएंगे। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की हर शाख पर लेमन लगेगा और साथ में लीमू चमकदार और साइज़ में बड़े होंगे। तो वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये सफ़ेद रंग की चीज़ है क्या और आपने अपने लेमन प्लांट में कब और कितनी मिकदार में यूज़ करनी है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने लेमन प्लांट किसी गमले में लगा रखा है तो उसके पत्ते जो है वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, फिर लेमन प्लांट की शाखें सूखना शुरू हो जाती हैं, फल आना कम हो जाता है और इस तरह आखिर में फल आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज ये जानेंगे कि आखिर आपके लेमन प्लांट पर यह प्रॉब्लम क्यों आती है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके लेमन प्लांट के साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा है तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे क्या होगा कि आपका लेमन प्लांट हेल्दी हो जाएगा और उस पर ढेर सारा फल भी आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके लेमन प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं और उस पर फल नहीं बन रहा, फूल नहीं आ रहा, तो उस वक्त आपको क्या करना है। देखें जब भी आपका गमले में लेमन प्लांट लगा होता है तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा होता। उसकी वजह होती है आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी या मिट्टी का पीएच लेवल डिसबैलेंस हो जाता है। दोस्तों गमले की मिट्टी में खाद तो आप यूज़ करते ही हैं मगर वो खाद हमारे लेमन प्लांट की ग्रोथ के लिए नाकाफ़ी होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके इस्तेमाल से आपके लीमू के पौधे पर पूरा सीज़न लीमू आएंगे और उनका साइज़ भी बड़ा होगा और आपके पूरे पौधे पर लीमू भर भर के आएंगे। दोस्तों आपने सबसे पहले करना यह है कि हमारे लीमू प्लांट का जो स्टेम है उसके पास में जो मिट्टी है उसको आपने हटा देना है, यानी उसमें आपने हल्की सी आपने गोडी करनी है। ऊपर से आपने मिट्टी को नरम कर लेना है। कुछ इस तरीके से आपने पहले मिट्टी को ऊपर से जो सरफेस एरिया है उसको तोड़ लेना है। आपने इस तरीके से स्टेम के पास से मिट्टी को हटा लेना है और कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को साइड पे कर लेना है, यानी मिट्टी को आपने निकाल के साइड पे कर देना है। सारी मिट्टी आपने निकाल देनी है। दोस्तों जब आपका पौधा एक लंबे अरसे से गमले में लगा रहता है तो रूट बॉल बन जाता है, यानी कि बहुत सारी जड़ें एक जगह पे बाउंड हो जाती हैं या जमा हो जाती हैं क्योंकि पौधे की जड़ों को मज़ीद स्पेस नहीं मिल पाती। और जब रूट बॉल बन जाता है तो फिर पौधा पीला होना शुरू हो जाता है, यानी उस पर फूल आकर गिर जाते हैं। जो भी लेमन लगेगा वो भी काले होकर गिर जाएंगे। तो कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने से पहले आपने मिट्टी को गोडी करके यानी गहराई में गोडी करनी है और ये मिट्टी आपने तकरीबन 4 से 5 इंच तक निकाल देनी है। तो दोस्तों ये है वो रूट बॉल जिसे जो तमाम जड़ें हैं इसकी वो बाउंड हो चुकी हैं और आगे से न्यूट्रिएंट्स वो इनटेक नहीं कर पा रही क्योंकि एक ही जगह पे फिक्स हो चुकी हैं और हमने स्पेस बनानी है ताकि जड़ें जो है वो उस खाद को विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको इनटेक कर सकें। तो पहला काम आपने दोस्तों ये करना है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को निकाल देना है। अब दोस्तों आपको लेमन प्लांट की अच्छी और फास्ट ग्रोथ के लिए ये 200 ग्राम गाय का सड़ा हुआ गोबर लेना है। ये गोबर की कंपोस्ट है जो अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है, यानी ये कंपोस्ट तकरीबन 5 से 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। तो दोस्तों इस खाद को अपने पौधे की मिट्टी में अप्लाई करने से पहले आपने एक और चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो वो ये चीज़ है दोस्तों, इस तरह का ये आपने एक स्टोन लेना है और ये चीज़ क्या है तो ये है फटकड़ी। दोस्तों फटकड़ी का ये टुकड़ा अगर आप एक बार ही ख़रीद लेते हैं तो दोबारा आपको ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो दोस्तों इसे कैसे इस्तेमाल करना है और ये इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि आपके अगर मिट्टी में कहीं पे फंगस एक्टिव हो चुका है तो ये फंगस को मुकम्मल तौर पे जड़ से ख़त्म कर देगी और पौधे की जो जड़ें हैं उनको ताकतवर और मजबूत बना देगी। अब इसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है तो आपने करना ये है, सबसे पहले आपने इस टुकड़े को 1 गिलास पानी के अंदर डिप कर देना है। इस तरीके से पानी में डाल देना है 1 गिलास पानी। दोस्तों 1 गिलास पानी के अंदर फटकड़ी के इस टुकड़े को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए इसके अंदर रखना है।
कटकड़ी के इस टुकड़े को इस 1 गिलास पानी के अंदर हमने 1 मिनट के लिए सोक करना है ताकि वो इसके अंदर मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए। तो दोस्तों 1 मिनट के बाद कलर थोड़ा सा मिल्की हो चुका है और अब हमने इसका इस्तेमाल करना है। तो आपने करना ये है, कुछ इस तरीके से स्टेम के पास में ही जो आपने मिट्टी खोद रखी है उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपने चारों तरफ से इस पानी को यूज़ कर लेना है। ये एक बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड बन चुका है और इससे जड़ें मजबूत होंगी और साथ में जड़ों में किसी तरह का कोई फंगस जो है एक्टिव हो चुका है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों इस पानी से क्या होगा कि आपकी मिट्टी में पीएच लेवल फिर से बैलेंस हो जाएगा और मिट्टी एसिडिक हो जाएगी, जो कि हमारे लेमन प्लांट के लिए ज़रूरी है। इसके इस्तेमाल के बाद जड़ों में नई ताकत और मजबूती आ जाएगी। दोस्तों आपने करना ये है, इस लिक्विड को इस्तेमाल करने के बाद ये जो 200 ग्राम गाय के गोबर की सड़ी हुई जो खाद है, जो कंपोस्ट है, काउ डंग कंपोस्ट, इसका हमने इस्तेमाल करना है। तो आपने करना ये है दोस्तों, आपने इस कंपोस्ट को अपनी मिट्टी के अंदर, गमले के अंदर कुछ इस तरीके से डाल देना है और डालने के बाद थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर दें साइडों से इसको। इसके अंदर काफ़ी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रिच ये फर्टिलाइज़र है जिसका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके इस्तेमाल से फास्फोरस और पोटाशियम की अगर कमी है मिट्टी के अंदर तो वो पूरी हो जाएगी और साथ में पौधे को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। याद रखें हमेशा ये अच्छे से सड़ा हुआ जो डिकम्पोज ये कंपोस्ट होती है वो ही यूज़ किया करें। ताज़ा गोबर आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना उसका आपको नुकसान हो सकता है। इस फर्टिलाइज़र में मौजूद फास्फोरस से आपके पौधों की जो जड़ों का फैलाव है वो बढ़ेगा और इसमें जो पोटाशियम मौजूद है उससे न्यूट्रिएंट्स और पानी की जो सप्लाई है वो बेहतर हो जाएगी। मिट्टी में कंपोस्ट डालने के बाद आपने करना ये है कि जो बाकी बची हुई मिट्टी है, एक लेयर आपने ऊपर से लगा देनी है कंपोस्ट के। कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी को भी स्प्रिंकल कर देना है। जब आप इस तरीके से मिट्टी को बाहर निकाल के उसमें कोई भी कंपोस्ट ऐड करते हैं या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं। इस गोडी का ये फ़ायदा होता है या मिट्टी निकालने का कि आपके पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं, फंगस फ्री हो जाती हैं, उनमें फंगस नहीं लगता और वो हेल्दी हो जाती हैं क्योंकि उनको ताज़ा हवा लग रही होती है और ऊपर से सनलाइट भी लग रही है। तो इससे मिट्टी में वो काफ़ी अच्छे से नशोनुमा पाती हैं। तो बची हुई सारी मिट्टी का आपने इस तरीके से लेयर लगा देनी है। आपकी जो भी मिट्टी आपने निकाली थी वो सारी कुछ इस तरीके से आपने इसमें डाल देनी है, प्लांट के बिल्कुल स्टेम के पास में। मिट्टी का बिल्कुल लेवल कर दें और इस फर्टिलाइज़र को और इस प्रोसेस को आपने तकरीबन 1 महीने में ज़रूर रिपीट कर लेना है। इससे हमारे पौधे को काफ़ी ताकत मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर मिट्टी में नमी मौजूद है तो दोबारा पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस अमल के बाद आपके लेमन प्लांट पर ना सिर्फ नई शाखें आएंगी बल्कि हर शाख पर नए पत्ते और फूल भी आना शुरू हो जाएंगे और फूलों से फल लगना शुरू हो जाएगा। फल का साइज़ भी बढ़ेगा और उसमें रस भी आएगा। तो ये वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।